उसकी तुलना करूं तो ये 4 गुना से अधिक है, 4 गुना से अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि सीधे कार्रवाई करती है। में शामिल छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, बल्कि मगरमच्छों को भी सलाह पे पीछे पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब जब हम ऐतिहासिक जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें डर बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का उस समय भी याद होगा जब फाइल बनती थी। भाइयों, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचती थी। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी, फाइलों में चलती थी, धरातल पर कोई काम नहीं। जनता के हक का पैसा लेकिन देवभूमि की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है यहाँ कमीशन खोरी का पंजा नहीं, विकास का कि हमारी डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार पूरी ईमानदारी के साथ विकल्प रहित सरकार मुझे पूरा विश्वास है सरकार करना। आप सभी मेरे परिवार अपना स्नेह देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। इसका क्योंकि हम जहाँ चाहे वो हमारा केदारखंड, चारों धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रीठा साहब या हमारे मानसखंड के अंतर्गत में वाले हमारे सभी मंदिर हमारे क्षेत्र के हों, उन सभी का सौंदर्यीकरण हो, उनका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, वहां पर अवस्थापना सुविधाएं बने, धार्मिक स्थल बने। बहुत आपने देखा होगा, अगर ये सौंदर्यीकरण, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के अगर कालखंड को देखेंगे तो कह सकता हूँ कि ये इस दिशा में भी ये स्वर्णिम कालखंड है। इतने सारे मंदिर जिनका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता है, सालों साल शताब्दियों के बाद बनारस में काशी का कॉरिडोर बन जाता है, महाकाल में महालोक उज्जैन में बन जाता है। भाइयों बहनों, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण मानव काम हो जाता है। आदि सीमांत क्षेत्र और आदि कहलाने नहीं हुई, पहले कभी 500 होती थी, 600 होती थी, जानकर हैरानी होती। अगर आदि कैलाश उसका असर हमारे चंपावत में भी दिखेगा। गोरखपुर से यात्रा शुरू करते हैं और यही मार्ग से चंपावत होते हुए, लोहाघाट होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए, धारपुर होते हुए आदि कैलाश तक पहुंचते हैं। ये पर्यटन बढ़ रहा है, होम स्टे बढ़ रहे हैं, होटल बढ़ रहे हैं, रोजगार, हमारे तमाम युवा अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा कि पूरे चंपावत में जो लोग हमारे यहाँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आते हैं, मैं चाहता हूँ इस प्रकार से कि भैया कृपा से कि वो आने वाले लोग अपना 3-4 दिन का कार्यक्रम बनाकर एक दिन वो पूर्णागिरि के दर्शन करें, रणकोची मैया के दर्शन करें, वो बाराही मैया के दर्शन करें, वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करें, गोलजू बाबा के दर्शन करें, बयानधुरा बाबा, यहाँ अक्कू महाराज के दर्शन करें, यहाँ हमारे जितने मानेश्वर से लेकर पंचेश्वर से लेकर उन सभी स्थानों का दर्शन करें। हम ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर बनाएंगे कि जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस पूरे चंपावत जनपद की बने। रीठा साहब भी लोग जाएंगे, तमाम स्थान है। और मैं कहता हूँ माँ, यहाँ हमारे पांडे जी बैठे हैं, इनके अखबार में भी लिखा था, मैं देख रहा था, इनका अखबार पढ़ रहा था। सच में मैं ऐसा मानता हूँ कि चंपावत में मेरे को यहाँ की सेवा करने का एक विधायक के रूप में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे इन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। आप सबने तो मत दिया, समर्थन दिया, ऐतिहासिक रूप से आपने मुझे विधानसभा में भेजा, मैं मानता हूं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये स्थान हमारा अध्यात्म का भी एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ सर्वाधिक देव स्थान है। पूरे एक जनपद में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो हमारा ये जनपद चंपावत ये सर्वाधिक देव स्थानों का जनपद है। तो इसलिए आदर्श जनपद बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।
कुछ घोषणाएं मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। नर्सिंग कॉलेज चंपावत में प्रशिक्षण के परियोजना टाइप 234 आवासीय परिसर इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित करें। अब मौन पालन भी एक क्रांति होने वाली है। भटजी मौन आ रही है, भटजी सूरज बता दो मौन तो मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और लाभान्वित किए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत की जाएगी। मौन पोखरी से नीड 2 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण डामरीकरण किया जाएगा। अमोड़ी छतकोट बाईपास में 5 किलोमीटर मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। व्यापक जनहित में सामुदायिक स्थानों पर 50 हैंडपंप लगाए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत पल्सों के अंतर्गत आंतरिक टाइल्स मार्ग लगाए जाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र शक्तिपुर के प्रत्येक ग्राम में 100 लाइटों की 10-10 की व्यवस्था की जाएगी। एडी बयानधुरा बाबा मेला स्थल सहित समस्त लोक देवताओं के मेला स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चंपावत के नागनाथ मंदिर के समीप रामलीला मंच का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाएगा। चंपावत नगर में व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाएगा। बड़ोला सैदुला तक लिंक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। लेक से हिला देवी तक मोटर मार्ग किया जाएगा। एग्रो संस्कृत विद्यालय में पुनरुत्थान किया जाएगा। जल संस्थान कार्यालय के लिए जल भवन का निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुरा मोटर मार्ग अवशेष भाग इंटरलॉकिंग टाइल्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुर मोटर मार्ग बॉडी मिलान मोटर मार्ग तथा मोटर मार्ग के पूर्व निर्मित चौड़ाई में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र विस्तार के लिए फसल पालन से प्रति किसानों को सशक्त बनाने के लिए 20 स्थानों पर सोलर लिफ्ट पेयजल सिंचाई योजना स्थापित की जाएगी। जंगली जानवरों से कृषि कार्यों को हो रहे नुकसान व कृषक भाइयों के आय को मजबूत करने के लिए चंपावत जनपद में 5 करोड़ की धनराशि से ग्राम शक्ति करने हेतु सामूहिक क्रियान्वयन किया जाएगा। अमड़ी सिटी मोटर मार्ग पर 42 मीटर स्पान वैली ब्रिज का अमड़ी एडिशरा छतकोट के मध्य 48 स्पान वैली ब्रिज का किया जाएगा। खर्क कारकी में युवाओं के स्वास्थ्य में अभिरुचि को देखते हुए किया जाएगा। विकास भवन चंपावत को कुमाऊनी शैली में पुनरुद्धार सारे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उनको सबको आगे की योजनाओं में सम्मिलित। मैं आप सभी को आज के राष्ट्रीय ध्वज की हार्दिक शुभकामनाओं का बहुत धन्यवाद।